इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और ये पार्ट 2 है क्वेश्चन पेपर, मतलब दो हुए थे ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो 40 मार्क्स के आए थे और 1 मार्क ईच क्वेश्चन था। थोड़ा देखिएगा कैसे इन क्वेश्चन को करना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं कि वो इजी था, हार्ड था, फिर किस तरीके से था, तो देखो मेरे नज़रिए में क्या है, सारे क्वेश्चंस तो वैसे तो एनसीईआरटी के ही हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस में ही इधर उधर है और क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार करा देता हूँ आंसर्स को। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चंस बस मैच ही करने हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में चला लीजिए या फिर थोड़ा स्किप करके देख लेना। मैंने आगे जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो सारे टिक करे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से सॉल्यूशन आपको डिटेल में देने वाला हूँ। आंसर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको इसको एक प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में डालना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको सेट बी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या था, 3825, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3825, ठीक है, इसके आपको जल्दी से फैक्टर कर लेने थे। ये डिवाइड 3 से हो रहा है, ठीक है, तो 3 2 6 7 और ये 5, ठीक है, ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 and 2 then 5। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये थोड़ा 3 है शायद दिखने में वो लग रहा होगा। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 5 देन ये 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 17 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इतना करने के बाद आपको बस प्राइम ऐसे दिखा देना कि 3825 के फैक्टर्स आपने क्या बनाए, 3 रेज़ टू द पावर 2 क्योंकि दो बार है, इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 क्योंकि वो भी दो बार है, इंटू 17, और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर आपका 2 कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 96। इजी क्वेश्चन है, 64 और 96 का आपको एचसीएफ पूछा हुआ है, तो आपको 64 के फैक्टर कर लेने हैं और 96 के फैक्टर कर लेने हैं। एक तरीका तो ये है और एक तरीका वो भी है, यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा वाला है, 64 से ऐसे 96 को डिवाइड करके, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं 64 के फैक्टर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 देन 32 8 4 देन 2 देन 1, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है आपका। ठीक है, देन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 48 देन योर 24 12 6 3 और 3 1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही है, 32 देन 3, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, एचसीएफ, तो आपको बस ये देखना था कि पेयर्स कितने बन रहे हैं। देखो एक पेयर देन 2 3 4 5, बस 5 ही पेयर बनवा रहे हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5, जो सॉल्व होकर 32 आ जाता है। तो 64 और 96 का एचसीएफ कितना आ गया, 32। सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ये। आप अगर मैच करोगे तो इस तरह से कर लेना। आंसर नंबर 3, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। इजी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का, ये दोनों फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो इन्होंने हमें कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सम हमें दिया हुआ है और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, तो आपको बस फॉर्मूले में पुट करना था। सम कितना है -3 एंड प्रोडक्ट इज 2, जीरोस का सम -3, प्रोडक्ट कितना है 2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -3 देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको बताता चलूँगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है के किन मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरण युग में एक अद्वितीय हल है, यानी कि इन्होंने ना हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दिए हुए है, और कह रहा है उनका बस एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय, यानी कि एक ही हल है, आप ये मानना है। तो के की क्या वैल्यू होगी, तो आपको ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो आप ऐसे करते हो, A1 को भाग करते हैं A2 से, B1 भाग करते हैं B2 से, और यहाँ पे कट लगता है, पहला क्वेश्चन कट लगता है। तो ये इक्वेशंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इनको बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग बोल सकते हो आप इनको हिंदी में, प्रति छेद करती हुई लाइन भी बोल सकते हो। लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है और ऐसी लाइन में केवल 1 सॉल्यूशन होता है। तो आपको मैंने बता दिया है, इसके अंदर बस इसकी वैल्यूज पुट करनी थी। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 4 अपॉन, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको इतना तो आता ही होगा, मैं थोड़ा जैसे डिटेल सॉल्यूशन नहीं इतना करके इसको सीधा सीधा करके दिखा रहा हूँ। 4 और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 2, देन ये डज नॉट इक्वल्स टू, या फिर इक्वल नहीं है किसके, के डिवाइड बाई 2, के डिवाइड बाई 2, बस इसको सॉल्व करना। देखो 2 से वैसे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, के डज नॉट इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमसे इसने पूछा था कि के का वो क्या मान होगा जिसके लिए इसका अद्वितीय हल है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, यानी कि उसको के की वैल्यू फाइंड करानी है और रूट्स कैसे हैं उसके इक्वल है। तो मैं आपको आंसर फिफ्थ करके दिखा देता हूँ।
क्योंकि देखो इसके इक्वल रूट्स है ना, यानी कि इसके मूल बराबर हैं, तो आपको वो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको किसके इक्वल रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू योर 0। इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले ए की वैल्यू k है, देन b की वैल्यू हमारे पास -4 है और c की वैल्यू 2 है। इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, b की वैल्यू -4 स्क्वायर -4 इंटू k इंटू सी की वैल्यू 2 है बस यहाँ पे ना, +2 इक्वल्स टू 0। ये 16 हो जाएगा, -4 2 8 k इक्वल्स टू योर 0। ठीक है, 8 के वहाँ चला जाएगा, 8 के इक्वल्स टू 16 और k की वैल्यू आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाके 2 आ जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 2 है आपका। कह रहा है AP 1074 का फिफ्थ टर्म निकालनी है, 5वां पद निकालना। तो कितना ही आसान क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चैप्टर 5 से है ये क्वेश्चन। आंसर नंबर 6। देखो इन्होंने A फिफ्थ टर्म पूछी ना, तो आपको A5 का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज A + 5 - 1 इंटू डी। A5 इक्वल्स टू A + 4D। अब A और D की वैल्यूज पुट कर लेंगे। A कितना है आपका 10, देखिए A इक्वल्स टू 10 और D कितना है 7 - 10, D हो जाएगा आपका 7 - 10 जो हो जाएगा -3। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना, जैसे मेरे पास सारे सेट्स हैं यहाँ पे, ये सेट B है, आप देख सकते हो ये वाला सेट D हो जाएगा। तो मैंने क्या एनालाइज करा है, क्वेश्चंस थोड़ा बहुत स्टेटमेंट मतलब वैल्यूज जरूर चेंज है इनकी। जैसे यहाँ पे 5 मतलब उन्होंने A फिफ्थ ना पूछ लिया, 10th टर्म पूछ लिया, थोड़ा AP अलग दे दिया है, वरना लगभग क्वेश्चन सेम है। अगर आप मतलब देख लूँगा, मैं दूसरे सेट्स भी डाल सकता हूँ, फिलहाल मैं सेट B अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। A और D की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। A5 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 10 + 4 टाइम्स D की वैल्यू कितनी है -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A5 इक्वल्स टू 10 - 4 3 12, तो A5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। बस इतना सा क्वेश्चन था। A6 क्वेश्चन है आपका, आंसर 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये इन्होंने फिगर दी हुई है और हमसे कह रहा है फाइंड ऑफ लेंथ EC, EC की लेंथ फाइंड करनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका यहाँ पे डबल है, आप देख सकते हो 1.5 का डबल होता है 3, तो 1 का डबल यहाँ 2 आंसर है तो बस इतना सही। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ये लिखना था सीधा AD इसके पे अपॉन BD, ये थेल्स थ्योरम की वजह से होता है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। ये आपका 1.5 है, ये 3 है, ये आपका 1 है और ये आपको नहीं पता EC है। पॉइंट हटा के 0 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। ये वहाँ वो वहाँ, EC इक्वल्स टू 2। ये आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 8th क्वेश्चन मैं आपको यही बता देता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 8। देखिए इन्होंने हमें क्या करा हुआ है, साइन की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कॉस की। ठीक है, साइन की वैल्यू दी हुई है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने दिया हुआ है साइन इक्वल्स टू 3/4। आपको बहुत जल्दी से ट्राइंगल ड्रॉ करनी थी। ठीक है, अब आपको PBP HHB से लर्न होगा, PBP HHB, या फिर लाल बट्टे कक्का भी आप इसको बोल सकते हो, लाल बट्टे कक्का। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब या फिर परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया 3। और ये क्या होता है H, दैट इज करंट। ठीक है, आपको इन दोनों की हेल्प से पहले क्या निकालना था, पहले बेस निकालना। तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना, H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। H की वैल्यू आपके पास 4 है, इक्वल्स टू P आपके पास 3 है प्लस B²। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस B²। ये वहाँ चला जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा, ये आपका 7 इक्वल्स टू B² और B की वैल्यू कितनी आ गई, √7। ठीक है, आपके पास B आ चुका है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कितना है, √7। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, cos A। तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो आपको फाइंड करना था cos A, और क्योंकि यहाँ पे A एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं। cos A फाइंड करना तो cos के लिए फॉर्मूला होता है B/H, तो आपको लिखना है बेस डिवाइड बाय H। cos A इक्वल्स टू बेस कितना है, देखो √7 और H कितना है 4, तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन था, सॉरी 8th क्वेश्चन था ना ये। हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये आपका 8th। नेक्स्ट मैं आपको 9th क्वेश्चन बता देता हूँ। 9th में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 एंड cos 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन, cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया गलती से, बाकी सेम ही आता है आंसर। तो cos 45 आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, दैट इज 1/√2 और ये भी 1/√2। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व ही करना है, तो √2 LCM आ जाएगा, देन 1 + 1, दिस इज योर 2/√2। आप यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन अधिकतर केसों में देखा गया है कि √2 से वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देता है, देन 2√2 डिवाइडेड बाय √2 और इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या जाएगा √2। तो ध्यान रखने का, इसका आंसर √2 है। ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। देखिए किसी बच्चे ने लिखा भी हुआ है √2, उसका आंसर सही आया है यहाँ। ठीक है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस 7 दी हुई है एंड सेक्टर का थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने यहाँ सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, आंसर नंबर 10 आपको सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है सीधा, एरिया ऑफ सेक्टर जो आपके पास होता है θ/360 πr²। ठीक है, थीटा इन्होंने गिवन करा हुआ है क्वेश्चन में 60, देन 360 इंटू π22/7 इंटू, ध्यान से r² है और r की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 बार लेते हैं ना, 7 × 7। देखो 7 से 7 कैंसिल, ये इस पर 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच रहा है यहाँ पे 22 × 7 डिवाइड बाय 6। 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 11
इंटू 7/2 की टेबल से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया और आप ये हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लगा देना है बस यहाँ पे आपको, ठीक है, थोड़ा देखने में शायद सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 था ये। नेक्स्ट, वेदर द रैशनल नंबर 17/8 विल बी, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वेदर द रैशनल नंबर दिस विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बस आपको ये बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर नंबर 11 आपका 17 बाय एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है ये 8। आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, नीचे के फैक्टर्स करो आप, 2 × 2 × 2, फिर आपको लिखना है हेयर, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इज अ फैक्टर ऑफ 2, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। बस इतना ही करना था, ये क्वेश्चन है ना, आपको ये बताना था टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आंसर नंबर 12, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमसे क्या निकालना है, इसका विविक्त कर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को ये बोलते हैं। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको लिखना है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको यहाँ पे बस डी सॉल्व करके दिखाना है, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, abc की वैल्यू आप अलग से लिख लेना, a b है 3 है, b माइनस 5 है और c 2 है, तो b का स्क्वायर दैट इज -5² माइनस 4 × a × c, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दिया 12 दूनी 24 और 25 में से 24 गया तो आपका एक, डी की वैल्यू कितनी आ गई, एक, बच्चे ने लिखा हुआ है यहाँ पे d 1 आ रहा है उसका भी, ठीक है। आंसर नंबर 13, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक a भी दिया हुआ है 7, 5, 3, 1, उसको क्या चाहिए d तो ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, तो a2 माइनस a1 देन 5 माइनस 7, तो d आपका आ जाएगा -2, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी आसान था, बच्चे ने लिखा हुआ है यहाँ पे -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 था। 14 क्वेश्चन, एक AP उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 6th टर्म, इसमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 6th टर्म, ठीक है। मैं इधर ही कर देता हूँ, ये आंसर नंबर 14, आपको बस सम का फॉर्मूला लगाना है, s n का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए इसके लिए, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो सम 6, n 6 हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ a कितना है आपका, ध्यान से क्वेश्चन में आप देखोगे 14 पे 2 है, ठीक है, दिस इज योर 2 प्लस n आपका कितना है 6 - 1 इंटू डी क्या है आपका 7 - 2, ये आपका 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, 2 2 4 प्लस 6 में से 1 गया था आपका 5 मल्टीप्लाई विद 5, 3 4 प्लस 5 5 25 और ये हो जाएगा 3 इंटू योर 29 और ये हो जाएगा आपका 87, हाँ सही है, ठीक है, ये आपका सम हो जाएगा 87, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपका 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ 15 क्वेश्चन, ये तो बस एक वर्ड का ही टिक कर सकते हैं इसको। ऑल सर्कल्स आर, देखो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, किसी की रेडियस अलग है, किसी के अलग है, तो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर। तो आंसर 15 बस यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, आंसर नंबर 15 क्या है, आंसर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, ब्लैंक पॉइंट्स, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। 16 क्वेश्चन में कह रहा है किसी सर्कल को जो टेंजेंट टच करती है कितने पॉइंट्स पर टच करके जाती है, बेसिकली एक पॉइंट पर टच करती है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ जी, कि किसी बिंदु से अगर वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्श रेखा खींच रही है तो उनकी लंबाई कैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। आंसर 17 में आप क्या कर सकते थे, एक सर्कल दिखा के एक एक्सटर्नल पॉइंट या फिर बाहर से कोई ये और ये आप दिखा सकते थे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन आसान है, 7th चैप्टर का हो गया ये। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक -5,7 और एक -1,3। आपको इसको क्या निकालना था, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख के थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -1 में से आपको इसको माइनस करना था, -1 में से माइनस करना है आपको -5, थोड़ा ध्यान से ऐसे करके, स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करना है 7 या फिर 7 में से माइनस करना है आपको 3 अपॉन दिस, मतलब ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाके आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 5 में से 1 जाके 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज योर 16 प्लस 16 32, ठीक है। और ये होता है 16 लाइक दिस, ठीक है। और 16 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बस 8th चैप्टर जो ना पढ़ के गया हो, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले उसने देख लिया हो तो ही खुश हो जाएगा उसका मन। आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। 3 आइडेंटिटीज है ना इस चैप्टर में, उसमें से एक ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। 19th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। 20th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आंसर सही बच्चे ने निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ किसी ने। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, दिस इज योर आंसर नंबर 20। आपको ये फॉर्मूला लगाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दिया हुआ है 0.15, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.15। 1 में से आप इसे माइनस करोगे तो देन 0.85 आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से अपने आंसर्स मैच कर सकते हो,
ठीक है, बाकी अब तो समझने का क्या ही फायदा, 10th क्लास तो हो लिया आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको MCQ जो ज़्यादा समझाने का है वो समझा दूंगा, वरना यही आपको मैंने टिक लगा के दिखाए हुए हैं। विच ऑफ दिस इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल? देखो √4 सॉल्व हो जाता है, 9 भी सॉल्व हो जाता है, 16 भी सॉल्व होता है, ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द जीरोज। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, आंसर नंबर 22 में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सम का आपको फॉर्मूला लगाना था, क्या होता है -b/a। ठीक है, इसमें देखो b की वैल्यू क्या है 5, तो -b/a, a की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर ये हो जाएगा -5/2। ये यहाँ पे मैंने टिक करा हुआ है। आपको ध्यान रखना है जो मैंने हाईलाइटर से मार्क करा है ना वो आंसर है, ये बच्चे ने लगाया हुआ है, ये गलत है उसके। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। आप इसको सॉल्व करोगे a1/a2 b1/b2 के हेल्प से, तो आपको इसका आंसर मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी, ये क्यूबिक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण, ये इसके क्या बताने आपको, बस रूट्स बताने, यानी कि मूल बताने। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 एंड -2। आप दो तरीके से निकाल सकते हो इसको, फैक्टराइज करके या फिर आप इसके डी मतलब वो एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। विच वन इज APC, इनमें से कौन सा AP है? देखो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, ये नहीं है, ये। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो। 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, 9 में से 7 2। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 27th क्वेश्चन, उसमें आपको दो फिगर दी हुई हैं, आपको बताना है कि ये और ये सिमिलर तो है, बताओ किस क्राइटेरिया से। तो आप देख रहे हैं साइड 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 साइड, बार बार आपको साइड दी हुई है, इसलिए बाय SSS ये कॉन्ग्रुएंस रूल से सिमिलर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक बार रीड कर लो। फ्रॉम ए पॉइंट Q, देखो 28th क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q, लेट्स सपोज Q यहाँ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, यहाँ से यहाँ सर्कल की टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। बहुत ध्यान से, फिगर चाहे मैंने गलत बनाई हो कैसी भी बनाई हो, आपको ध्यान रखना है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, यानी कि h वाली साइड आपकी ये है, तो आपको h² = p² + b² फॉर्मूला लगाना था। h की वैल्यू कितनी है 25, p की वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 24 है वो, और बेस की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको ट्रिपलेट लर्न हो गया, मैंने वीडियोस में अपलोड करा हुआ है ये वाला, तो सेम क्वेश्चन आ गया। 7 24 25 का ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको, मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। इसका स्क्वायर 625, इसका 576 प्लस b² है ना, ये प्लस है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जो आपका 49 आ जाएगा = योर b² और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ ये 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 29th NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, 10th चैप्टर का, मैंने भी इसके सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, आप इसको भी कर सकते हो। इफ ए टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल इन द सेंटर O, देखो इस तरीके से कह रहा है, एक सर्कल है, एक पॉइंट P है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ करा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर PA और PB। ठीक है, इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यहाँ बनने वाला एंगल कितना है 80 डिग्री का, यहाँ सेंटर होता है, इस तरीके से आप इनको रीड कर सकते हो। POA बताना है आपको, POA। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो ये 100 है ना, ठीक है, ये पूरा सॉरी ये 80 है ना, ये कितना आएगा 100, इन दोनों का सम और 80 होता है, तो ये कितना आ गया 100। लेकिन उसने बताया ना ये पूछा है POA, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 50, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। सही लगाया हुआ बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका और इसका। तो देखो मिड पॉइंट तो आपको लर्न होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला लगता है मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। वैल्यूज़ हैं -1 then 7 -1,7 और नेक्स्ट वैल्यू आपकी मैं देख लेता हूँ 4,-3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30th है। ठीक है, देन दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, -1 + 4/2, 7 प्लस आता है लेकिन माइनस की वजह से ना माइनस हो जाएगा -3/2, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 3/2 और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 4/2, जो डिवाइड हो गया ये आ जाएगा 3/2, इसलिए ये आंसर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, कह रहा है y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसको कैसे आप मेंशन करोगे, तो देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे लेट्स सपोज ये पॉइंट है, और जो ऐसा होता है देखो 0, समथिंग लेट 3 होगा। अब इसकी वैल्यू हमें यानी 0, y से आप इसको डिनोट कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर 0, y हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बच्चों का क्वेश्चन पूछा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं 0 0। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो रेडियस क्या होगी, तो ये क्वेश्चन आपका 33 है। तो देखो कह रहा है 2πr = योर πr² है ना, समझ आपको कि सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल हो जाए, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट, आर की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली डायमीटर का फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे, आप सभी को ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा है कि जो डायमीटर होता है वो जब निकलेगा जब रेडियस की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 यहाँ पे, हाँ 35th क्वेश्चन में क्या करें, घनाभ दिया हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इस तरीके से 10 6 4, आप उसका आयतन निकालना है। तो 35th क्वेश्चन में आयतन निकालना था, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई विद चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं क्या है 35th में, 10 6 4, तो 10 × 6 × 4, देन 6 4 से 24, 240, और ये सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि आपको सीधा स्फीयर का बस फॉर्मूला बताना था जो होता है 4 पाई। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छा मान सकता हूँ। 37 क्वेश्चन में कह रहा है आपको मीन फाइंड करना है स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स का। स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर कौन सा, देखो 1 2 3 4 5। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी का ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइड करना है, जितने वो नंबर है तो वो 5 नंबर्स हैं, ठीक है। देन 5 और 4 9 और 1 10 3 13 और 2 15 डिवाइड बाय 5, ये आपका सॉल्व होके 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। नेक्स्ट मोड बताना है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल रखी हुई है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल आ जाए। तो कितना इजी क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, ठीक है। रेड बॉल्स हैं कितनी हमारे पास, 39 में 4, ठीक है। ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास, 6। प्रोबेबिलिटी पता नहीं है रेड बॉल की, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड है कितनी 4 अपॉन टोटल 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5 पर, ठीक है। यहाँ पे दिख गया होगा आपको, आई गेस ये 2/5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 0.7 हो सकती है, 1 से छोटी है। 25% हो सकती है, 100 और 0% के बीच में होता है। 2/3 आप डिवाइड करोगे 0.66 आएगा, हो सकता है। और 3/2 ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इसको डिवाइड करोगे 1.5 आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। अंडर 30 मिनट्स ही मैंने तो सॉल्व कर लिया है, बाकी आप